अब आइए आपको लिए चलते हैं महानगर के पार्क सर्कस स्थित जाननगर रोड इलाके में, जहां पर सामाजिक कार्यकर्ता मरहूम उमर फारूक की याद में एक कंबल वितरण प्रोग्राम का आयोजन किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता सादिया शाहीन की ओर से हाजी उमर फारूक मेमोरियल सोसाइटी के बैनर तले एक कंबल वितरण प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें महानगर के कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए, जिनमें मुस्लिम इंस्टीट्यूट के जनरल सेक्रेटरी और पूर्व पुलिसकर्ता निसार अहमद, मौलाना शब्बीर अली वारसी, महनाज वारसी, कामरान हुसैन, मोहम्मद अली व अन्य मौजूद थे। वहीं वक्ताओं ने इस अवसर पर सादिया शाहीन की सराहना की और कहा कि पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से सादिया शाहीन ने लगातार सामाजिक कामों को अंजाम दिया है, विशेष रूप से आँखों की परेशानी से जूझने वालों के लिए वो ज़बरदस्त काम कर रही हैं, वो काबिल तारीफ़ है। जहां इस प्रोग्राम में अनेक लोगों को ब्लैंकेट बांटे गए, तो वहीं इस प्रोग्राम में सैकड़ों बच्चों को गर्म कपड़े भी दिए गए। यही कहना चाहूँगा कि मुझे वो मंज़र याद आ गया कि एक साल पहले आप और आपका चैनल भी गवाह होगा कि इसी मकाम पर और जाननगर रोड के इसी शाहरा पे मरहूम मोहम्मद हाजी मोहम्मद उमर फारूक साहब ने यहीं पर तकरीबन 2000 कंबल डिस्ट्रीब्यूशन का या शायद तकरीबन 5000 कंबल डिस्ट्रीब्यूशन का, ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया था, जिसमें यहाँ के हमारे मेयर फराद हकीम साहब और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की थी। ख़ुद मैं भी शरीक था, मगर अभी कोविड में एक ऐसा हादसा हुआ कि उनका इंतकाल हो गया। मगर आज उसी काम को एक साल के बाद उनकी अहलिया मोहतरमा सादिया शाहीन साहिबा ने कंटिन्यू किया, जो मुसलसल 5 महीनों से आई चेकअप का काम करवा रही हैं, लोगों के आई ऑपरेशन का, फ्री लेज़र सर्जरी का काम कर रही हैं। और चूँकि मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका है, मौसम सरमा की इब्तिदा हो चुकी है, तो अब वो लोगों को 60 वाट के लोगों को, गरीबों को कंबल बांटने का भी काम कर रही हैं। लिहाजा मैं इस सिलसिले में सादिया शाहीन साहिबा का ममनून व मशकूर हूँ और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि परवरदिगार उनको इसी तरह उनकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फ़रमाए कि वो 60 वाट की तरक्की के लिए और यहाँ की गरीब आवाम के लिए हमेशा काम करती रहें। 60 वाट के लोगों से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये आज आप ही के दरमियान से एक होनहार खातून जो घर के चूल्हा और कढ़ाई को छोड़कर आज वो समाज की भलाई के लिए निकली है। लिहाजा आप लोगों को चाहिए कि आगे बढ़कर आप लोग उन साथ दें, उनकी हिम्मत बने। अगर पैसों से आप उनकी मदद, मैं कहता हूँ, नहीं कीजिए, मगर उनके साथ खड़े होकर उनकी हौसला अफजाई कीजिए, ताकि ये आई केयर का कैम्प करते करते उनकी हौसला अफजाई इतनी ज़्यादा हो जाए और उनकी हिम्मत इतनी बुलंद हो और अल्लाह उनको ऐसी तौफीक दे कि वो इस 60 वार्ड में एक हॉस्पिटल बना सकें और बाकायदा यहाँ पर गरीबों की खिदमत का काम हर दिन ये कर सकें। देखिए, हम लोग कभी नहीं जानते हैं कि अल्लाह आपसे कब क्या खिदमत लेने वाला है, और मेरे शौहर आज हमारे साथ नहीं है। ये बहुत हम लोगों की दुख की बात है, हम लोग यकीन नहीं कर पाते हैं। पिछले साल जैसे कि आपने बताया, उन्होंने लगभग नहीं, इनफैक्ट 5000 कंबल बांटे थे, जो मैं ख़ुद परचेजिंग करके लाई थी, और आज वो हयात से नहीं है। तो मेरी कोशिश ये है कि उनका जो ये काम था वो रुकना नहीं चाहिए था, तो इसलिए मैंने ये कंबल बांटने का आज ये अरेंजमेंट किया था। माशाल्लाह ये बहुत, मतलब जो लोगों की ज़रूरतें थे, जो मेरे पास खुद आ कर के कहते थे कि भाभी पिछले साल उमर भाई ने ये कंबल बांटा था और इस साल, तो मैंने कहा कि मैं, आप लोग ना मायूस ना हो, मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ, मैं पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करूँगी इस प्रोग्राम को। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने वादे के मुताबिक जिस तरीके से मेरे शौहर ये काम को अंजाम देते आ रहे थे, उसको मैं आगे उसी तरीके से ले जा रही हूँ। और ये करते वक्त मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि किसी से लेने से ज़्यादा किसी को देने में खुशी होती है, और ये आज मुझे वो महसूस हो रही है। तो लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग आगे बढ़ें, हाथ बढ़ाएं, लोगों को कुछ दें, और देने के बाद जो खुशी महसूस होती है उसको एक बार महसूस करके देखें। बच्चा पार्टी, मैं बच्चा पार्टी नहीं बोलूँगी मैं, दे आर माई स्ट्रेंथ, अल्हम्दुलिल्लाह, दे आर आवर फ्यूचर।
दे आर गोइंग टू बी शाइन लाइक ब्राइटर लाइक सन इंशाल्लाह इन फ्यूचर, क्योंकि वो लोग आज मेरा साथ जो देते हैं हर वक्त, मैं पार्टी ऑफिस में यहाँ बैठी रहती हूँ और वो लोग मेरे साथ हर वक्त कनेक्टेड रहते हैं। वो लोग जब खेलते रहते हैं तो मैं उनको हर वक्त ताकीद करती हूँ कि ये फजूल में वक्त ज़ाया ना करें, कोशिश करें कि उस वक्त को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए। मैं उन लोगों को कोशिश करती हूँ जितने अपने माध्यम से जितना एजुकेट कर पाऊँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनकी काउंसलिंग कर पाऊँ, ताकि वो अपनी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। खेल कूद एक ज़रूरत है इंसान की, ताकि आप तंदुरुस्त जो रहें। तंदुरुस्ती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में, लेकिन उसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखिएगा तो वो पढ़ाई है, जो आज के डेट में बच्चे लोग बहुत लैक कर रहे हैं। उनको आगे प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। तो आज बच्चे लोग सिर्फ मेरे साथ इसलिए कनेक्टेड रहते हैं कि मैं उनको कुछ सिखाती हूँ, खेल खेल में कुछ सिखाती हूँ, उनको कुछ गिफ्ट्स दे करके सिखाती हूँ, और कुछ भी मैं उनको देने से पहले हर वक्त मेरे ना कुछ क्वेश्चंस रहते हैं कि जब तक आप ये सवाल का जवाब नहीं दोगे मैं आपको कुछ नहीं दूंगी। उस लालच में ही सही, मगर वो मुझसे कुछ सीखते हैं, वो कोशिश करते हैं कि चलो आंटी मुझे आज ये कुछ देगी तो मैं कुछ सीख करके आऊँगा, और इनफैक्ट वो लोग प्रिपेयर होकर के ही आते हैं। Definitely I have taken a step for their better future, so I will keep doing this work inshallah for the better future of the kids. देखिए हर लोग ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं। आप देखेंगे आज के डेट में हर लोग कहीं ना कहीं ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, लेकिन बच्चे लोग खड़े होकर के सिर्फ मुंह देखते हैं। उनको समझ में नहीं आता क्या जाड़े सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, क्या सिर्फ उम्रदराज लोगों के लिए, क्या बच्चों के लिए जाड़ा नहीं आता है, क्या उन्हें ज़रूरत नहीं है। तो ये दिमाग में मेरा सवाल था कि मैं कैसे बच्चों को, जब मैं लेके काम कर रही हूँ, मैं उनके साथ एजुकेट कर रही हूँ, तो मैं उन्हें कैसे समझाऊँ कि उनके लिए भी ज़रूरतें हैं। तो ये सिर्फ एक समझाने की कोशिश सिर्फ अपने अवाम के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए भी है जो लोग ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं, हर वक्त आगे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। वो लोग कोशिश करते हैं कि मैं लोगों की ज़रूरतों तक पहुँचूँ, लेकिन लोगों की ज़रूरतें सिर्फ बड़े लोगों तक नहीं है, बच्चों तक भी है। तो इसलिए मेरे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट था कि मैं बच्चों के लिए कुछ करूं। तो आज मैंने ये डिस्ट्रीब्यूशन जो बच्चों के जैकेट्स एंड पैंट्स, जो सूट्स फॉर द विंटर रखा है, उसके साथ मैंने कुछ क्वेश्चंस उनके साथ पूछे ताकि वो नॉलेज भी शेयर कर पाएँ और नॉलेज गेन भी कर पाएँ। तो बस ये प्रोग्राम उनके लिए अरेंजमेंट उनको एक गिफ्ट के तौर पे, उनके खुद की कोशिश के तौर पे मैंने उन्हें देने का सोचा, और उनकी ज़रूरतों को मैंने पूरा करने का सोचा। और ये मैंने नहीं सोचा, ये खुदा ने मुझे करवाया है।